हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो 777। और आज की जो ये रीडिंग है ये वाटर साइन के लिए होने वाली है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए। यहाँ पर हम जो आज रीडिंग करने वाले हैं तो वो रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की करंट एनर्जी या फिर उनकी करंट फीलिंग्स, और वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस रिश्ते में आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फायर साइन, अर्थ साइन या एयर साइन हैं तो आपकी भी रीडिंग इस चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर मैंने सभी साइंस के लिए रीडिंग डाली है, तो वहाँ जाकर अपनी रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वाटर साइन की रीडिंग के साथ स्टार्ट करूँगी। ओके वाटर साइन, अब जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं इन कार्ड्स को जब शफल करूँ तो आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है और आप उनके बारे में सोचिए, उनके साथ जो हैप्पी मोमेंट्स आपने ये कार्ड्स हम नहीं लेंगे। एक कार्ड मुझे मिल चुका है। ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, ये कार्ड हम नहीं लेंगे। और ये कार्ड भी मुझे लेना है। तो गाइस, हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स और है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। आई होप आप ये कार्ड्स देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन के साइंस बताऊँ तो यहाँ पर मुझे वाटर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। और यहाँ पर मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। और प्रोमिनेंटली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो, कैंसर और सजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो वाटर साइन है, फायर साइन यहाँ पर नहीं है, नहीं फायर साइन भी यहाँ पर है और यहाँ पर एयर साइन नहीं है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हैं आपके लिए। तो काफ़ी प्यार है उनके मन में, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों ही कार्ड्स जो दिखाई दिए हैं विद 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, तो ये कार्ड्स बताते हैं, ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि विद दिस 8 ऑफ कप ये दिखाई दे रहे हैं कि ये किसी अपनी लाइफ में किसी हायर पर्पस की तरफ ग्रो कर रहे हैं। और ये जो है ना, कप्स जो इनके पीछे रखे हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, तो ये इनकी तरफ नहीं देख रहे। ये शायद इस रिलेशन की वैल्यू को नहीं समझ रहे और शायद इस रिलेशन को इतना मीनिंगफुल नहीं समझ रहे हैं और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मूव ऑन ये किसी पर्सन की तरफ नहीं कर रहे, ये सिर्फ इनको
ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी अपने पर्पस की तरफ, हो सकता है कि ये कोई स्टूडेंट हो सकता है ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, हो सकता है किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस जो रिलेशन है इसकी वैल्यू नहीं समझ रहा है। और 9 ऑफ कप्स से भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को सिर्फ जो दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में कप है, इसके हाथ में प्यार है, यानी कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, बट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ अपने जो अचीवमेंट हैं और जो अपने ड्रीम्स हैं, ये सिर्फ उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं और शायद नहीं समझ रहे हैं आपकी और उनके बीच का ये रिलेशन। और इसके साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है, इससे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ये काफ़ी एक रियलिस्टिक चीज़ों में ये ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये इमोशंस पे इतना फोकस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में ये इमोशंस के ऊपर, भले ही ये कप्स के कार्ड हों, लेकिन ये इमोशंस के ऊपर फोकस्ड नहीं है। ये फोकस्ड हैं पेंटिकल्स के ऊपर। ये किसी प्रोजेक्ट को अप्रोच करना चाहते हैं, मे बी कोई एग्ज़ाम हो। मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि कोई एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर कोई बिज़नेस में ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस्ड हैं। और यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि शायद वो जो प्रोजेक्ट है या फिर जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर जो ओवरऑल जो एनर्जी है उसके बेसिस पे अगर मैं बताऊँ, तो इनकी और आपकी शादी तो होनी तय है। यहाँ पर आप में से कोई इंसान इमोशनल ज़्यादा हो सकता है और कोई प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो शायद आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और अपने पर्पस की तरफ वो ज़्यादा फोकस्ड हैं। और हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशनल हो और आप इनसे शादी करना चाहते हो, जो कि ओवरऑल इस पाइल की जो एनर्जी है वो निकल के आई है, तो वो यही दिखा रही है कि शादी आपकी इनसे होनी है। तो आप इनके लिए वेट करें या मूव ऑन करें, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर शादी का है, लेकिन ये पर्सन वापस आएंगे, आपको जस्टिस देंगे या नहीं, ये हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। जस्टिस होगा जी आपके साथ, ये आपके लिए जस्टिस का कार्ड निकल गया है और आपके साथ जस्टिस होगा। ये अभी आपको जितना भी सता रहे हैं, जितना भी आपके साथ ये मनमौजी बिहेवियर अभी आपके साथ ये दिखा रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में ना आपका जस्टिस होना है, तो मूव ऑन करना तो नहीं बनता। लेकिन अगर आप इससे परेशान हैं कि इनका जो रवैया है वो आपके प्रति सही नहीं है या जो भी है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अपनी सेल्फ वर्थ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपकी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचानता, नहीं समझता, तो आप मूव ऑन करने का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको आप अगर वेट करते हैं तो ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे। और अगर आपका मन है कि आप मूव ऑन कर लें, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको मैं ये यहाँ पर श्योरिटी दे दूँ कि ये वापस ज़रूर आएंगे। रेस्ट इज़ के आपका केस है कि आपको इनके लिए वेट करना है या नहीं करना, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। और आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस हमें मिलता है, आपको क्या एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एक कार्ड हमें मिल चुका है,
एक कार्ड हमें और मिल चुका है, एक और कार्ड हमें चाहिए, ज़्यादा कार्ड गिर गए। तीन कार्ड हमने ले लिए हैं और यहाँ पर है मैच्योरिटी, स्लोइंग डाउन और इनर वॉइस। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि उनका आना आपकी लाइफ में तय है, लेकिन आप अपनी इनर वॉइस को समझें। चीज़ें जैसे आप सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाएं, शायद ऐसा नहीं हो सकता या नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप को आप थोड़ा स्लो डाउन कर दें। इन चीज़ों के बारे में ना सोच के आप अपने करियर लाइफ के बारे में, या फिर आप सोच सकते हैं आपके जो और लाइफ के पर्पस हैं आप उनको कंप्लीट कर लें। आप इनके लिए वेट कर सकते हैं तो आप अपना वेट करें, नहीं तो आप रेस्ट इज़ योर डिसीजन। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा इस केस में। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि आपको बोला जा रहा है कि मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ें, आप मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लें, अपनी इनर वॉइस को सुनें। और इसमें आपके लिए आया है कि आप स्लो डाउन हो जाएं, थोड़ा अपने आप को रेस्ट दें, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशन के बारे में। तो आप इतना सोचें ना, और क्योंकि यहाँ पर आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है। तो यहाँ पर हम आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकाल लेते हैं, देखते हैं अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या है। ये बहुत ज़्यादा मैसेज आ गया, चलो हम इन्हें ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मैसेजेस ले लिए हैं। मुझे तुम सबसे ज़्यादा पसंद हो, तुम बहुत प्यारे हो। ये जो है मैसेज, ये ऑलमोस्ट सभी साइंस के लिए आया था। मूवी, मे बी आपको मूवी डेट पर ले जाना चाहते हो या फिर किसी मूवी की याद दिला रहे हो, आपके साथ कोई प्रॉमिस हो मूवी का। स्माइल प्लीज़, तो शायद आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, आपको थोड़ा सा स्माइल भी करना चाहिए। लेट्स गो फॉर ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर आपको वो ट्रैवलिंग के लिए ले जाना चाहते हैं शायद। और फैमिली, देखिए यहाँ पर फैमिली का कार्ड भी, सॉरी, आपके लिए जस्टिस का कार्ड भी निकला था और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी निकला था। यहाँ पर है 1, 5, 7, 9 और 12। हो सकता है आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर आप लोग इन डेट्स को मिले हो, या इनसे कुछ रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट आप दोनों का हुआ हो। यहाँ है सोलमेट। तो गाइस ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, और ये हो सकता है कि क्योंकि सोलमेट जो लोग होते हैं तो वो अपने लाइफ का पूरा पर्पस जो होता है, जो वो वापस आते हैं, मिलते हैं। आप थोड़ी सी देर उसमें हमेशा दिखाई देती है कि ऑब्ज़र्व की जाती है कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है, तो उसमें थोड़ी सी देर ज़रूर होती है। लेकिन जो अगर आपके जो ये पर्सन हैं, अगर ये आपके सोलमेट हैं, तो अगर जब भी आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली होगी तो हो सकता है कि आपको 1111 दिखाई देना शुरू कर दे, या 111 दिखाई देना शुरू कर दें। तो तब दिखाई देता है कि आप समझ सकते हैं कि आपकी जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग निकली है थोड़ी डिफरेंट है, बट काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की गई हो, तो आप इस रीडिंग के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि और जो बाकी रीडिंग्स हैं
आपके लिए आएँ तो आपको उनके साथ अपनी लाइफ में गाइडेंस मिलता रहे। तो इसी के साथ ये रीडिंग मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ और थैंक यू।